भिन्न भिन्न हो अवश्य। तीन बार 84 रूप अवघट घाट में बूढ़ा और बूढ़ता है। अतः सदगुरु कर्णधार से परिचय करना चाहिए। भाव यह है कि जिन्होंने सत्य स्वरूप लखाने वाले सदगुरु से परिचय नहीं किया, वह अज्ञानवश उभाट रूप 84 में डूबा, यानी कुकरादि नीच योनि को प्राप्त हुआ वह होता है। मुक्त स्वरूप ही को न प्राप्त हुआ न हो सकता है। ताकि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। यदि इस उपदेश पर तुम्हें संदेह हो कि संसार में अपने अपने गुरु के उपदिष्ट मार्ग से सभी कोई जाते हैं, फिर भी बेड़ा क्यों डूबता है, तहाँ सकारण समाधान सुनो। इसका कारण यह है कि न तो संसारी लोग सत्य मार्ग दर्शक पूरे सदगुरु से बूझकर, न तो सीधे सरल मार्ग को जाने, न मार्ग पर चलने की विधि समझकर चले, किंतु स्वार्थ साधक गुरुओं के बताए हुए टेढ़े कुमार्ग से चल पड़े, इसलिए बेड़ा डूबा, बुरा और बुड़ता है। जैसे कोई कुमार्ग में जाता है, जाता हुआ अंधा किसी दूसरे अंधे से मिले तो वहां सीधा मार्ग कौन दिखलाएगा। तैसे ही मोक्ष मार्ग के ज्ञान चक्षुहीन, नाना भोग वासना युक्त कल्पित कर्म धर्म से में पड़े हुए अंधे गुरुओं की शरण में संशय ग्रसित अंधे संसारी लोग जाते हैं। कहो, वह स्वयं अंधा इनको कैसे कल्याण का सत्य मार्ग बतलाएगा। कदापि नहीं। प्रत्युत अवघट घाट दिखलाकर बेड़ा को उड़ाएगा। अतः पूर्ण ज्ञाता सदगुरु से पूर्ण बोध प्राप्त करना चाहिए। जाका गुरु है आंधळा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया, दो कूप कराए। जिसका गुरु सत्यासत्य विवेक ज्ञान नयन से रहित अंधा है, वह शिष्य को सत्य शुभ मार्ग का ज्ञान कैसे प्राप्त कराएगा, और शिष्य भी कैसे प्राप्त करेगा। मूलम नाथ कुतः शाखा। इस न्यायानुसार जो वह मूल गुरु से नहीं है, वह शिष्य शाखा में तो कहाँ से आ सकती है? मूलम नास्ति कुतः शाखा। इस न्यायानुसार जो वस्तु मूल गुरु में नहीं है, वह शिष्य शाखा में तो कहाँ से आ सकती है। तो कैसे अंधे अंधा की हाथी बाही से दोनों कुमार कूप में पड़ते हैं, वैसे ही विवेक विचार नेत्रहीन संसारी अंधा जीव अंधे लोक लोकांतर की कल्पना वासना अधीन भ्रमिक गृही गुरुआ की शरण में गया, तो उसके इनकी ऊपर की व्यावसायिक दृष्टि भी फोड़ डाली और चारों नेत्रहीन चौपट बना के संसार भ्रमकूप में धकेल दिया, तो दोनों भ्रमकूप में जा पड़े। ठीक सदगुरु विमुक्ता रूप चोरी का दंड योग्य ही मिला, जो कि मिलना चाहिए था। लोगों के अथाइया मत कोई पैसों भार, एक खेत चरत है, बाघ
गधेरा गाय। इस वास्ते मुमुक्षु जिज्ञासुओं सरासर विवेक रहित मनुष्यों की अथाई में एकदम समझे बूझे बिना प्रवेश मत करो, क्योंकि तहाँ भले बुरे का न्याय कदर नहीं है। व्याघ्र, गधा और गाय, ये तीनों की एक सी प्रतिष्ठा है, तीनों की एक ही भूमिका स्थान पद है, तीनों संसार रूप खेत की एक ही वस्तु के आहारी हैं। यदि तुझे मोक्ष की कामना है तो इन त्रिगुणात्मक पुरुषों के ध्येय ज्ञेय ज्ञेय संसर्ग से पृथक हो सद्गुरु की शरण लो और निजात्म चिंतन परायण हो, मुक्त हो। चारि मास घन वर्षिया अति अपूर्व सो नीर, पहिरे जड़तन बख्तरी, चुभे न एको तीर। जैसे वर्षा ऋतु चतुर्मासा में अटूट वृष्टि होने पर भार सारहीन ऊसर भूमि में वृक्ष नहीं उगते, या वेद वृक्ष में फूल फल नहीं लगता, तैसे ही तम अंतःकरण में अत्यंत जड़ता रूप बख्तर कवच धारण किए मूर्खों के हृदय में भी गुरु का निरंतर चतुर्मास का उपदेश रूप रूप बाण एको नहीं भेजता है। भाव यह है कि देहात्म बुद्धि वाले दुराग्रही मूर्खों के पाषाणमय हृदय में गुरु का सदुपदेश रूप दिव्य तार भी टूट जाता है, अर्थात निष्फल जाता है। मूर्ख के दिखलावते ज्ञान गांठ का जाय, कोयला होय न उजला, सौ मन साबुन लाए। मूढ़ कर्मिया मानवा, नक्सिक पाकर आह, वाहन हारा क्या करे, बान न लागे तार। रूप भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमत कमाई मन बसे, लाग जुआ का लार। चातुर्मास के उपदेश श्रवण करने पर भी ज्ञान प्राप्त न होने के और कारण भी दिखलाते हैं कि बुद्धि की मंदता, अंतःकरण की मलिनता तथा विषयासक्ति आदि दोषों से देहात्म बुद्धि वाले काया ही को सर्वस्व समझकर चंदन, चीर, पायस, पानादि से सींचने यानी पोषण करने वाले नरजीव सब सद्गुरु की सत्संगति व उनके सत्य हित मित मधुर वचन से डरते हैं, क्योंकि विपरीत भावना से उनके मन में कुकर्म, अन्याय आदि से भोग की सामग्री द्रव्यादि संग्रह करने की अभिलाषा रूपी कुमत कमाई ने निवास किया है। वह लाभ के लोभ से जुआरी की तरह धर्म अर्थ सब नष्ट करती है, और वही सद्गुरु के उपदेश की तरफ ध्यान भी नहीं होने देती। यही कारण है एकाग्र चित्त बिना सद्गुरु के उपदेश और उपदेश का सारांश वे न समझ पाते न ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इसका परिणाम फल यह होता है कि वे जुआरी की तरह दंड भोगने के लिए 84 योनि रूप कैद खाने में घसीटे जाते हैं। तन संशय मन सोनहा,
काल अहेरी नित, एक डांग बसेरवा, कुशल पूछो का मित, काया सींचनहार। देहात्म बुद्धि वाले निर्जीवों को सदा तन विषय संशय बना रहता है, अर्थात चिदात्म स्वरूप के दृढ़ ज्ञान बिना शरीर क्षण विनाशी है। ऐसा निसंशय ज्ञान नहीं होता और शरीर रूप दशा को स्वीकार करने वाला विषय भोग मांसाहारी मन रूप कुत्ता का काल रूप शिकारी को प्रेरणा से प्रतिदिन आखेट किया ही करता है। हे मित्र, जबकि एक ही जंगल में तन दशा रूप शिकार और मन रूप कुत्ते को लेकर काल रूप शिकारी ने निवास किया है, तो कुशल क्या पूछते हो? भाव यह है कि काल रूप गुरुओं के उपदेश से संशय ग्रसित संसारी मनुष्यों का अनिग्रह मन विषयों में इंद्रियों को प्रवृत्त करा के मोक्ष के साधन विवेक वैराग्यादि को नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य कल्याण रूप कुशल को प्राप्त नहीं होता है। अतः अभ्यास वैराग्यादि से मन को निग्रह करना चाहिए, तभी कुशल कल्याण होगा। साहू चोर चिन्हे नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो हीन। आगामी बंध मोक्ष की विवेचक मति, ज्ञान चक्षु रहित अंधा प्राकृत निर्जीव मुक्ति का साधन ज्ञान रत्न देने वाले सद्गुरु रूप साहू तथा उस रत्न को हरण गुरुआ रूप चोर को नहीं पहचानता है। इस वास्ते विवेक विचार रूप नेत्र ही अंधे का सत्यासत्य वस्तु की परीक्षा बिना सत्यानाश हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब को तो बारंबार कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर भगाई। अर्थात साहू चोर सत्य मिथ्या जड़ चेतन आदि का विचार करो और चोर मिथ्या आदिकों का संग छोड़ साहू के संग अखंड पारक स्वरूप प्राप्त कर उसी में स्थिर हो जाओ। अथवा हे जीवों, तुम ही स्वयं ज्ञान स्वरूप साहू हो, किंतु मति रूप नेत्रहीन अंधेपन के कारण हृदय के विवेकादि रूप रत्नहारी काम क्रोधादि रूप चोरों को नहीं पहचानते हो। अतः चोरों से भिन्न होकर पारक स्वरूप का विचार करो, क्योंकि पारक बिना ही तुम्हारा सर्वस्व नाश हुआ वह हो रहा है। गुरु टिकली गर कीजिए, मनहि मस्कला देव दे, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर ले। हे मुमुक्षुओं, टिकलीगर रूप गुरु करो। जैसे टिकलीगर तलवारादि को सैकल और मस्कला यानी माझा देकर साफ और तीक्ष्ण कर देता है, तैसे ही टिकलीगर रूप सतगुरु चित स्वरूप ग्राही मन रूपी दर्पण को सार शब्द रूप खेल खोलना माने माझा से खोल के यानी सैकल रूप उपदेश दे के मल विक्षेप आवरण रूप दोषों को दूर करके निर्मल बना देते हैं। फिर शुद्ध अंतःकरण रूप दर्पण में प्रतिबिंब पड़ते ही साहू चोर का फोटो परखने में आ जाता है।
जिससे सरलता पूर्वक मुमुक्षु जन असत्य का त्याग और सत्य के ग्रहण से कृतार्थ हो जाते हैं। मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाय। मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाय। कोहला होय न कजरा, 100 मन साबुन लाए। लोक परलोक के लोग मोह में मोहित हुआ जो अज्ञानी और दुराग्रही है, उसको सत्स्वरूप ज्ञान की शिक्षा देने से लाभ के प्रत्युत हानि होती है, क्योंकि मिथ्या पक्षपाती हठी लोग निर, निर्याय ज्ञान निर्वाण ज्ञान नहीं मानते हैं। इस वास्ते ऐसे मूर्खों के प्रति उपदिष्ट गांठ का ज्ञान ऐसे निष्फल होता है, जैसे काले कुचाले कोयले में लगाया हुआ साबुन। भाव यह है कि चाहे कोयला में सैकड़ों मन साबुन लगा के क्यों न धोया जाए, परंतु उसकी कालिमा जैसे नहीं जाती है, तैसे ही लोभ, मोह, कर्ष, चित्त, दुराग्रही को किसी भी तरह उपदेश करने समझाने से उसे सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। इस वास्ते मूर्खों के प्रति उपदेश करना व्यर्थ। मूढ़ कर्मिया मानवा, नक्सिक पाकर आज वाहन हारा क्या करे, पान न लागे तार। लोभ मोह से मोहित मूढ़ कर्मी मनुष्यों का शरीर नख से शिला पर पर्यंत लोहे के सीलम से ढका हुआ रहता है, अर्थात मदांत विषयी जीव सब अत्यंत दुराग्रह, मिथ्या अभिमान, जड़ता आदि धारण किए रहते हैं। इसलिए ऐसों के प्रति सदुपदेशक सदगुरु सदुपदेश रूप बाण चलाने वाले क्या करें, जबकि पाखर उनको बाण ही नहीं लगने देता है। सेमर केरा सुवना शिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने, ई उसही को भाए। जैसे सेमर वृक्ष के लाल सुंदर पुष्प देखकर शुक पक्षी ने मधुर फल रस की आशा में उसे फल पर्यंत सेवन किया, अंत में सेमर के फल से रस के बदले रुई देखकर उड़ गया और तृप्ति की आशा में शिवले यानी आक या ढाक के झाड़ पर जा बैठा, परंतु जब उसके फल पर चोंच मारा तो उसको उसमें से भी रुई उड़ी। सब चोंच सिकोड़ कर सिर ढूंढने लगा और कहने लगा कि आक ढाक भी उसी सेमर के भाई हैं। तैसे ही मूढ़ कर्मी मनुष्य इस लोक के भोग से तृप्ति न प्राप्त कर रोचक वाणियों के श्रवण से परलोक के भोग की आशा बस नाना काया क्लेश, सकाम कर्म, धर्म, जप, तप, ध्यानादि में प्रवृत्त होते हैं। वैसे ही मूढ़ कर्मी मनुष्य इस लोक के भोग से तृप्ति न प्राप्त कर रोचक वाणियों के श्रवण से परलोक के भोग की आशा बस नाना काया क्लेश, सकाम कर्म, धर्म, जप, तप, ध्यानादि में प्रवृत्त होते हैं, परंतु गुरु सत्संग विमुखता के कारण यह नहीं समझते कि यह परलोक सुख भी उसी के सदृश है। इस वास्ते अंत में तोते की तरह सिर कूट कूट पछताते हैं
या घर गृहस्थी स्त्री पुत्रादि को छोड़ मठ मंदिर शिष्य शाखादि की आशा करने वालों की भी यही दशा समझनी चाहिए। अथवा साहिब उपदेश देते हैं, यह सेमर के सुगना, तुम शिवले पर क्यों जाकर बैठा? यह सदगुरु सत्संग में क्यों न समझ लिया कि सिमुला भी सेवर का भाई है? अब तुम अंत में चोंच मारा और फिर सुना, तो क्या इसका परिणाम फल निकाला? इस वास्ते सेमर सोना वेग तज, धनी बिगुल चनिक पाप, ऐसा सेमर जो सेवे हृदय नाही आप। तू सेमर का सोना, तू मेरी सही सत्य मान और शिमले की आशा को भी आसार जानकर शीघ्र त्याग, क्योंकि उड़ने में समर्थ तुझे सुंदर मजबूत पक्ष है। फिर तुच्छ शिमला की आशा में क्यों लाचार हो बैठा है? अरे ऐसा नीरज सेमर शिमला तो वह अंधा देवता है जिसके हृदय विवेक रूपी नेत्र नहीं है। सारांश, सदगुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासु, कहने के विवेकादि साधन सहित नर्तन नौका में बैठकर भी क्यों असार संसार में डूबते हो? लोक लोकांतर की झूठी आशा को त्याग कर भव सिंधु के पार कर चले। यदि इस मेरे सच्चे उपदेश पर ध्यान नहीं दोगे तो उस होते की दशा तुम्हारी भी होगी। सुनो, सेमर सोना सेया दुई टेढ़ी की आग, टेढ़ी फूट चना कर दे, सोना चला निराश। जैसे सेमर से निराश होकर पुनः तृप्ति अर्थ आख घास की दो टेढ़ी कपास की आशा, मटरादि को फली या अर्थ धर्म की आशा करके सेवन किया, परंतु पकने पर टेढ़ी फली जब चना दे फूटी और रोआ निकला, तब सोना वहां से भी निराश होकर उड़ चला, कुछ हाथ नहीं आया। तैसे ही जो मनुष्य नित्य तृप्त निज चित स्वरूप से विमुख है, वे सेमर तुल्य संसारादि विषयादि से तृप्ति को नहीं प्राप्त कर पुनः तृप्ति की आशा से आग भाग के सहित परलोक सिद्धि आदि को नाना सकाम कर्म योगादि से प्राप्त करते हैं, परंतु कर्म जन्य होने से अंत में स्वर्ग सिद्धि आदि का भी अंत हो जाता है। अतः फिर निराश हो उन्हें तोते की तरह 84 में जाना पड़ता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि लोक लोकांतर या गृहस्थी सन्यासी घर मठ आदि दोनों टेढ़ी की आशा छोड़कर चिदात्म विचार परायण हो निराश वर्तमान में बरतो। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाय, ऐसे जियरहि यम लुटे मटिया लुटे कसाय। ऐ लोगों, कल्याण के साधन विवेक वैराग्य सत्संगादि से विमुख हो किसके भरोसे मौन धारण कर बैठे हुए हो? ऐ आलस्य निद्रा मौन मूर्खता को त्यागो, सदगुरु सत्संग की शरण में लागो, क्योंकि विषय उन्मत्त सिद्धार्थ विमुख जीवों की यमराज गुरुआ मृत्यु ऐसे लूटते हैं जैसे कसाई लोग भेड़ा बकरादि की मिट्टी मांस को लूटते हैं। अतः किसी भी आशा में मत पड़े रहो।
किंतु स्वयं संसारादि अहंता ममता का त्याग रूप पुरुषार्थ करो और सिद्धात्म विचार परायण हो सिद्ध करो और समुझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल हो कहीं कबीर का संत का फला न पकड़े को। जो पुरुष पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से वस्तु के यथार्थ स्वरूप सदगुरु से बूझकर समझ लिए हैं। जो पुरुष पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से वस्तु के यथार्थ स्वरूप सदगुरु से बूझकर समझ लिए हैं तो भी जड़ता को धारण किए रहते हैं। स्वयं पुरुषार्थ करने के सामर्थ्य को त्याग कर ईश्वर खुदा देवादि के भरोसे दुर्बलता को पकड़े रहते हैं। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मन में क्या शक्ति है, मेरे में क्या शक्ति है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह जो करेगा वही होगा, मेरा किया हुआ कुछ नहीं हो सकता है इत्यादि जड़ता मूर्ता दुर्बलता को धारण करके जो अज्ञानियों की तरह सांसारिक विषय व्यवहारादि में आसक्त हो रहे हैं, इनके प्रति सदगुरु कह रहे हैं कि हे जिज्ञासुओं, ऐसे नाम मात्र के संतों का पल्ला पक्ष संगति कोई कल्याणार्थ मत पकड़ो, क्योंकि वे स्वयं पुरुषार्थहीन हैं, ऐसे ही तुम्हें भी बना डालेंगे। जो पुरुष पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से वस्तु के यथार्थ स्वरूप सदगुरु के सदगुरु से बूझकर समझ लिए हैं तो भी सदगुरु से बूझकर समझ लिए हैं तो भी जड़ता को धारण किए रहते हैं। स्वयं पुरुषार्थ करने के सामर्थ्य को त्याग कर ईश्वर खुदा देवादि के भरोसे दुर्बलता को पकड़े रहते हैं। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या शक्ति है। सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, वह जो करेगा सो ही होगा, मेरा किया कुछ नहीं हो सकता है इत्यादि जड़ता मूर्ता दुर्बलता को धारण करके जो अज्ञानियों की तरह सांसारिक विषय व्यवहारादि में आसक्त हो रहे हैं, तिनके प्रति सदगुरु कह रहे हैं कि हे जिज्ञासु, ऐसे नाम मात्र के संतों का पल्ला पक्ष संगत कोई कल्याणार्थ मत पकड़ो, क्योंकि वे स्वयं पुरुषार्थहीन हैं, ऐसे ही तुम्हें भी बना डालेंगे। गुरु भी गुरु है। हाँ हाँ। भले गुरु है। आलस हीरा सोई सराहिए सह घनन की चोट, हीरा सोई सराहिए सह घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। वे ही हीरा प्रशंसा के योग्य होता है जो परीक्षा घन से पीटने पर भी नहीं फूटता है, और जो फूट जाता है वह नकली गिना जाता है। ऐसे ही हीरा रूप संत या सिद्धांत चैतन्य स्वरूप ग्रहण धारण करने व प्रशंसा के योग्य है और होता है, जो अनेकों तर्कादि एवं काम क्रोधादि व अग्नि जल पवनादि परिणामी वस्तु रूप धन के संयोग से विकार भाव को प्राप्त नहीं होता, किंतु स्वरूप से सदा अखंड बना रहता है, और जो प्रपंच से कपट वेश व कुत्सित रंग यानी कल्पित सिद्धांत पक्ष को ग्रहण प्रतिपादन करने वाले मनुष्य हैं, वे और उनका सिद्धांत पक्ष मान्यतादि परखने पर खोटी निकलती है। इस वास्ते वह नकली कही जाती है। भाव यह है कि मोक्षार्थ मुमुक्षुओं को सत्य वेश युक्त सद सदहस्य
सच्चि सच्चिद सिद्धांतादि को ग्रहण धारण करना चाहिए। हरि हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाथ, जब आए जब आवे जन जौहरी सब हीरों की साथ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासु, संसार बाजार में कपट कुरंगी मनुष्यों ने हरिनाम देव ईश्वर खुदा आदि रूप हीरा की हाट लगाई है, और हरिजन जौहरी उसकी कीमत भी कर रहे हैं। खरीद बिक्री भी खूब हो रही है, परंतु हरि रूप हीरा की असली कीमत परीक्षा पूर्वक तो तभी होती है जब सत्य मिथ्या असली नकली की परीक्षा करने वाले पारखी जन जौहरी आते हैं, अर्थात कल्पित उपदेश सिद्धांतादि का मान तभी तक होता है जब तक कोई सत्य चित सिद्धांत उपदेशक पारखी जन नहीं आते हैं। कबीर परिचय यथा कबीर, झूठ जवाहिर को वनिज परै सो तब लग पूर, जब लग मिले न पारक धन पर चढ़े न पूर, धन पर चढ़े न पूर। साखी हीरा तहान खोलिए यह कुंजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। हे सत्योपदेशकों, हीरा को गिरह तहाँ मत खोलिए, अर्थात सत्य चैतन्य स्वरूप हीरा का उपदेश तहाँ मत कीजिए जहाँ कुजरों की हाट है, यानी जहाँ अनधिकारी दुराग्रही मूठकर्मी कपटी कुरंगी मनुष्यों की अछाई है। क्योंकि जैसे परखहीन कुजड़ा हीरा को भी तौलने का बटखरा ही बना लेता है, कैसे हठी अनाधिकारी लोग भी सत्य वस्तु की कीमत नहीं करते किंतु अपमान करते हैं। इस वास्ते पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी इत्यादि वचनानुसार सभासदों का सहज स्वभाव समझकर स्वयं ही बोलना त्याग कर अपना हीरा रूप सत्य सिद्धांत निज अंतःकरण रूपी गांठ में बांध कर विवेक वैराग्य आदि मार्ग पर लग जाइए। हीरा पड़ा बाजार में रहा छाल लपटाए, कहते ही मूरख पच मुए पारख लिया उठाए। शरीर या संसार रूप बाजार में चैतन्य रूप हीरा पड़ा हुआ है। शरीर या संसार रूप बाजार में चैतन्य रूप हीरा पड़ा हुआ है, उस पर धूल हर्ष लिपट रहा है। जाति पात बाहरी विद्या के ग्राहक कितने पारक हीन मूर्ख लोग लात मार कर आते जाते, अर्थात अनर्थ हीरा पास में होते हुए भी जन्म मरण दरिद्रता आदि दुख रूप गर्त में गोता लगाते हैं, परंतु उसे ग्रहण कर सुखी नहीं होते। सत्यासत्य परीक्षक किसी पारकी ने देखते ही उसे उठा लिया और कृतार्थ हो गया, अथवा पंचदेह कोष विषयादि रूप छाल लिपटा हुआ अजर अमर चैतन्य रूप हीरा संसार में पड़ा हुआ है। लोक परलोक के लोभ मोह से मोहित हुए चित्त वाले कितने मूर्ख स्वरूप हीरा से विमुख हो मर मिटे, कुछ हाथ न आया। परंतु किसी पारखी ने ज्यों देखा त्यों ही
पंच क्रोशादि से पृथक चिद वस्तु को परख कर उठा लिया और जन्मादि से मुक्त हो गया। बिंबा हीरा रूप जीवन मुक्त विवेकी संत प्रारब्धानुसार शुद्ध आहार विहार वस्त्रादि रूप छाल से लिपटे हुए संसार रूप बाजार में विचरते हैं। मुमुक्ष जिज्ञासुओं के प्रति हीरा स्वरूप संबंधी सदुपदेश भी देते हैं, परंतु इस गूढ़ रहस्य को मूढ़ अपनी मूढ़ता के प्रताप से नहीं समझते। विवेकी संतों के ऊपरी वेश रूप क्षार को ही देखते हैं और अपना अवगुण उनमें आरोप करके असली भीतरी हीरा से वंचित रह के क्षणिक विषयादि में रच पच के मरते हैं। परंतु इस गुदड़ी में लाल तो कोई पारक अधिकारी ही संत समागम सेवा शुश्रूषा से टटोल कर निकाल लेता है और कृतकृत्य हो जाता है। हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लेहड़ा नहीं, साधु चले जमात। साधु न चले जमात। जैसे अन्य पत्थरों की तरह हीरों से महल नहीं बनते, तैसे जैसे अन्य पाषाणमय पर्वतों की तरह मलय पर्वत की पक्ति नहीं होती, और जैसे भेड़ बकरियों की तरह सिंहों के समूह नहीं होता, वैसे ही सत्यासत विवेचक हीरा रूप पारखी संतों की जमाअत वेशधारी जमातों की तरह नहीं चलती है। भाव यह है कि दृढ़ पारक रहस्य युक्त संत विवेकी हीरे के सदृश क्वचित होते हैं। वे संत भेष की जमात में रहते हैं, परंतु उनकी जमात नहीं होती। जैसे हजारों करोड़ों पत्थरों में कोई एक हीरा होता है, तैसे ही वेशधारी जमात में कोई एक हीरा रूप विवेकशील संत होता है, जो विवेक द्वारा परीक्षा करने से परखने में आता है। क्योंकि संतों का मत संसार मत से पृथक गुरु मत कहलाता है। वेशधारी संसारियों की दुकानदारी नहीं, अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान। सबों ने अपने अपने परंपरा श्रेष्ठों के कथनानुसार वर्णाश्रम संप्रदाय की मान्यता को मान लिया करते हैं, अथवा सत्यासत विवेचक सद्गुरु की ज्ञान समझ और सहायता बिना स्वयं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार नाना प्रकार के मत ज्ञान कल्पना करके धारण कर लिए व करते हैं। उसी के अहंकार में सत्य चित वस्तु को परछाने वाला सद्गुरु का सार शब्द कोसों दूर की दूरी फासला में पड़ गया। इसलिए असली तत्व किसी भी गुरु सत्संग विमुख को जानने में नहीं आया, न आ सकता है, क्योंकि अहम ब्रह्म अहम ज्ञानी रूप अहंकार चांडाल ने उसके हृदय में घुसकर हृदय की शुद्धता को नष्ट कर दिया है। अतः अशुद्ध हृदय स्थान में विशुद्ध स्वरूप ज्ञान का उदय होना अशक्य हो गया है। उन्हें परिणामी वस्तु का व मिथ्या वर्णाश्रम संप्रदायादि की अहंता ममता रूपी
बेड़ी ने जकड़ लिया है, इससे छूट छूटने व ज्ञान प्राप्त करने का स्थान जो सद्गुरु की शरण व सत्संगति है, तहाँ वे ही तहाँ बेड़ी के मारे आने ही नहीं पाते। कहो कैसे उद्धार होगा? अथवा संप्रदाय के पक्षपाती उपदेशक आचार्य मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं करवाते, किंतु निज निज मत सिद्धांत को ही दिखाते हैं। हार जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे न राम रस, कोठी जरे कपास, जस कोठी जरे कपास। हार जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे न राम रस, जस कोठी जरे कपास। वर्ण आश्रमादि की मान्यता में शरीर छूट गया। सदगुरु के सार शब्द से कोसों दूर रहे, इसी कारण सत्यात्म का बोध न हुआ, अतः पारक निश्चित रूपी मुक्ति न हुई। अब उनके शरीर का हाड़ पिंजर तो लकड़ी की तरह और केश का समूह घास गंध की तरह जला और जल रहा है। कल्पित राम रस अध्यासी कबीरा प्राकृत लोग जैसे बाहर विरहाग्नि में जल के जलते थे, वैसे ही पुनः अध्यास वासना वश गर्भ की जठराग्नि में समय समय जले हुए जलते हैं। जैसे कपास रुई कोठी में धीरे धीरे जलता है, भाव यह है कि अविद्या जन्य राग द्वेषादि में पड़ के अज्ञानियों को सत्यासत्य का बोध नहीं होने से जैसे बाहिर त्रय त्रप त्रय त्राप आदि अग्नि में जलते रहे, तैसे वासनावश जठराग्नि में जलते व जलते हैं, मुक्त न हुए न हो सकते हैं। हाट भुलाना बाट बिन, वेश भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो न पड़ा पहचान। जैसे नदी तालाब आदि का घाट सीधे सही वाट मार्ग बिना भूला जाता है, तैसे ही घाट रूप सत्संग व चैतन्य आत्म स्वरूप सम दम संतोष विवेक वैराग्य युक्त सद्गुरु के सार शब्द श्रवण मननादि रूप बाट बिना भूल गया है। इसलिए कुबाट रूप कुविचार से कुघाट कुसंग में चले जाते हैं व दुखी होते हैं। और सिंधु से पार हो कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि सार शब्द श्रवण बिना विचार बिना वेशधारी भी केवल संप्रदाय आदि की मान मर्यादा में भूले पड़े हैं। नाना जप तपादि काया क्लेश अनुष्ठानों में चिदात्म से विमुख हो कष्ट भोग रहे हैं, पत्थर पानी में सिर पटक रहे हैं। जिस चैतन्य आत्मदेव के सत्ता संबंध से सर्व संसार शरीर की माड़ी यानी मंडाल शोभा हो रही है, उस सच्चित वस्तु की पहचान चार शब्द विचार बिना न हुई न होती है। इसलिए कोठी भरी रुई की तरह कल्पित राम रस रूप अग्नि में जले व जलते हैं। मूरख सो क्या बोलिए, सठ सो काह बताए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। शुभाशुभ कर्म धर्म को ज्ञान जानबूझकर भी लोभ मोह
के कारण शुद्ध मार्ग पर नहीं चलने वाले ऐसे मूर्खों के प्रति चार शब्द को क्या कहना। शुभाशुभ कर्म धर्म को जान बूझकर भी लोभ मोह के कारण शुद्ध मार्ग पर नहीं चलने वाले ऐसे मूर्खों के प्रति चार शब्द को क्या कहना। एवं धूर्त छलियों के प्रति भी सदुपदेश का सामर्थ्य झूठ नहीं चल सकता है। अर्थात मूर्ख और शठों के प्रति अकल्याणकारी शुद्ध सदुपदेश ऐसे व्यर्थ निष्फल जाता है जैसे तीक्ष्ण तीर पत्थर में मारने से नष्ट होता है। यदि किसी को ऐसी शंका हो कि मूर्ख और सठ के प्रति चार शब्द का उपदेश नहीं कहना तो फिर इसका उपयोग क्या है। समाधान सुनो। विचार करो, क्या तीक्ष्ण तीर पत्थर में मारने के लिए बनाया जाता है या पत्थर ही में मारना उसका उपयोग है। कदापि नहीं। अतः मोक्ष उपयोगी सार शब्द भी मुमुक्षु जिज्ञासु के प्रति कहा जाता और उपयोग किया जाता है, मूर्ख शठों के लिए नहीं। इनके प्रति उपदेश से लाभ के प्रत्युत हानि होती है। जबकि सार शब्द सबको नहीं बताना नहीं। शुभाशुभ कर्म धर्म को जानबूझ कर भी लोभ मोह के कारण शुद्ध मार्ग पर नहीं चलने वाले ऐसे मूर्खों के प्रति चार शब्द को क्या कहना। एवं धूर्त छलियों के प्रति भी सदुपदेश का सामर्थ्य कुछ नहीं चल सकता है। अर्थात मूर्ख और शठोर के प्रति कल्याणकारी शुद्ध सदुपदेश ऐसे व्यर्थ निष्फल जाता है जैसे तीक्ष्ण तीर पत्थर में मारने से नष्ट होता है। यदि किसी को ऐसी शंका हो कि मूर्ख और सठ के प्रति चार शब्द का उपदेश नहीं कहना तो इसका उपयोग क्या। समाधान सुनो। विचार करो, क्या तीक्ष्ण तीर पत्थर में मारने के लिए बनाया जाता है या पत्थर ही में मारना उसका उपयोग है। कदापि नहीं। अतः मोक्ष उपयोगी सार शब्द भी मुमुक्षु जिज्ञासु के प्रति कहा जाता और उपयोग होता है, मूर्ख शठों के लिए नहीं। इनके प्रति उपदेश से लाभ के प्रत्युत हानि होती है। जैसी गोली गुमज की नीच परी ठहराए तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहरा। जैसे गुंबद पर फेंकी हुई गोली लुढ़क कर नीचे गिर पड़ती है, वहां ठहरती नहीं, तैसे ही मूर्खों का हृदय गुंबद या शून्य आकाश की तरह होता है। तहाँ भी मोक्ष उपयोगी उपदेश किया हुआ सार शब्द स्थिर नहीं होता है। इस वास्ते वर्णाश्रम संप्रदाय आदि के पक्षपाती मूर्ख के प्रति सदुपदेश देना व्यर्थ है। सदुपदेश तो केवल मिले ही संत वचन दुई कहिए। ठीक है। ठीक है। धीरे धीरे पढ़ा